हेलो दोस्तों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जेन्युइन एजुकेशन में। चलिए आज हम परसेंटेज का नया टॉपिक लेके आए हैं जो कि चुनाव पर आधारित है। चुनाव पर आधारित प्रश्न आज करेंगे हम और देखेंगे कितनी अच्छी और अनोखी ट्रिक बताएंगे चुनाव पर आधारित प्रश्नों पर। परसेंटेज का टॉपिक हमारा है, तो चलिए शुरू करते हैं कि चुनाव पर प्रश्न हमें कैसे करने। टाइप जान लीजिए कैसे है टाइप इसका, कि 2 उम्मीदवार होंगे और एक कुछ मतों से जीतेगा और कुछ मतों से हारेगा। कुल वोट होंगे, उसमें जीतने वालों का परसेंटेज बताना हो या कुल मत बताने हो, इस टाइप पर आधारित सवाल होंगे। और दूसरे टाइप, कुछ मत वैध घोषित होंगे तो कुछ अवैध घोषित होंगे। इस टाइप पर आज सवाल के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर पहला, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हर एक सवाल हम बोर्ड पर नहीं लिख सकते, लेकिन RS अग्रवाल चैप्टर का 144 से 159 नंबर के 20 सवाल होंगे। 144 से 159 तक होंगे। परसेंटेज चुनाव पर आधारित है। हमने एक सवाल लिख लिया था, अब हर एक सवाल को नहीं दिखा सकते स्क्रीन पर, तो आप लोग किताब को खोल लीजिएगा और देख लीजिएगा। वीडियो RS अग्रवाल की किताब से है। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार गया। कुल कितने मत पड़े? ये हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। देखिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार 30% मत लेकर। अच्छा, एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये कोई उम्मीदवार है, एक ये उम्मीदवार है और ये कोई दूसरा उम्मीदवार है। एक ये उम्मीदवार, एक ये उम्मीदवार। तो ये वाला उम्मीदवार कह रहा है 30% वोट पाकर। तो आप सोचिए, हमारे जो उम्मीदवार होंगे वो 100% होंगे, हमारे जो उम्मीदवार होंगे वो 100% होंगे। तो ये मान लीजिए हमारे 2 उम्मीदवार हैं, तो एक 30% पाया तो 100 में 30 चले गए, कितने बचे? 70%, यानी कि दूसरा 70% वोट पाया होगा। और कुल वोट कितने पाए हैं? 16,000 मतों से हार रहा है। 16,000 मतों से हार रहा है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, 30 और 40 का अंतर कितने का है? तो आप कहोगे 40 का अंतर, तो परसेंटेज लगा तो 40% बराबर 16,000 के। 40% बराबर 16,000, तो 4 इक्के 4, 4 चौके 16, तो 1% बराबर आ जाएगा 400 के। 1% बराबर आ जाएगा 400 के। अब 100% पर निकालना, 100 बराबर इधर 2 जीरो बढ़े तो इधर भी 2 जीरो बढ़ा देंगे, तो 40,000 के आ जाएगा। ये देखिए, इतने मत पड़े 40,000। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, 40,000 मत पड़े। सवाल समझिए क्या था। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार गया। कुल कितने मत पड़े? तो हमने 2 उम्मीदवार मान लिए, जो कि हमारे ये 2 उम्मीदवार हैं। हमने बताया कि एक 30% पा रहा और हमारा जो मत पड़ेंगे वो 100% मत पड़ेंगे। जो मतों पे बात होगी वो 100% मत पड़ेंगे। तो हमारे 100% मत थे, 30% इन्होंने पाया, तो 70% इन्होंने पाया होगा। अब इन दोनों का अंतर 40 का है। 40 बराबर 16,000 के, तो 1 बराबर 100 बराबर 40,000 के आ जाएगा। ये हमारे पास सवाल था। सवाल की केवल लैंग्वेज समझना है, आप लोग सवाल कर ले जाओगे। तो चलिए नोट कर लीजिए, फिर अगला सवाल बताते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए। चुनाव पर आधारित प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 154 से 159 तक है। चलिए 155 नंबर सवाल देखेंगे। 155 नंबर सवाल नंबर 155 है।
155 नंबर। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, तो एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें कुल 75,000 मत पड़े। अब देखिए, एक चुनाव है, उसमें 75,000 मत, 7500 मत पड़े, 2 उम्मीदवार थे। इन मतों में 20% मत अवैध घोषित हो गए। अब देखिए 100% हम वोट मानते हैं, 100% मानेंगे। तो चलिए पहले 20% एकदम बेसिक तरीका, पहले इस सवाल में बेसिक बता दें। ये हमारे 100% है, दोनों उम्मीदवार। अब चलिए एक कह रहा इसमें कुल 7500 मत पड़े। कुल मत कितने पड़े? 7500 मत पड़े। कुल 7500 मत पड़े, इन मतों में से 20% मत अवैध घोषित हो गए। तो चलिए अगर 20 यहाँ पर अवैध घोषित हो गए, तो अवैध मत घोषित हो गए, तो वैध मत कितने घोषित हुए? तो 80% वैध घोषित होंगे। 80% क्या है? वैध मत है, वैध मत। चलिए घोषित कर दिया। यदि एक उम्मीदवार को 55 मतों के वैध 55% मत मिले हों तो दूसरे उम्मीदवार, चलिए इसको बेसिक से लगाएंगे। तो एक 7500 मिले और अगर 20% मत अवैध घोषित हो गए, तो पहले 20% निकाल लें इसका और 7500 में घटा दें, पता लग जाएगा कितने हमारे वैध मत है। तो अवैध मत है, तो 20% क्या है? अवैध है। चलिए तो कर जाए 75 दूना 150, यानी कि 1500 हमारे क्या है? 1500 हमारे अवैध मत। ये कौन से मत हैं? अवैध मत है। अच्छा, इसका 80% भी निकाल सकते हो, 20 में 20 कम करके 80 निकाल दो, डायरेक्ट वैध मत निकल आएंगे, मगर हम बेसिक से बता रहे हैं। तो 1500 हमारे क्या निकले? अवैध मत। अब चलिए अगर 7500 में 1500 घटा दें, तो 7500 में 1500 अगर माइनस कर दें, तो हमारे क्या अवैध मत नहीं निकल आएंगे? निकल आएंगे। तो 0 0 0 6000, 6000 हमारे क्या है? अब देखिए 6000 मत हमारे क्या है? वैध मत है। कैसे वैध मत है? हमसे सवाल पूछ रहा था 7500 कुल वोट है, 20% अवैध घोषित हो गए, 20/100 लिख दिया। इसको हल कर लिया, 1500 आ गए। ये 1500 आए तो क्या अवैध हैं? कैसे अवैध हैं? क्योंकि 20% अवैध कह रहा था, तो 20% अवैध आ गए, तो यानी कि 7500 का 20% 1500 अवैध घोषित हो गए। 7500 टोटल थे, 1500 अवैध घोषित हो गए, 6000 हमारे पास क्या आ गए? ये वैध मत है। 6000 हमारे पास वैध मत आ गए। अब सवाल आगे देखिए, मतों को अवैध घोषित कर दिया गया यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों के 55% मत मिले। अब देखिए वैध मतों के कितने मिले? 55%। तो 6000 का वैध मत 6000 है, 6000 का 55% निकाल लीजिए। 6000 का 55%, तो 6000 का 55% यानी कि 6 पंचे 30 का 0, 6 पंचे 30 का 0, 6 पंचे 30 का 0, हासिल आवे 3, 6 पंचे 30, 3 3300। अब चलिए 3300 हमारे पास कौन से मत आ गए? 3300 हमारे पास आ गए, मतलब 55% जो मिले थे। अब देखिए टोटल हमारे पास कितने थे? 6000 थे। अब 6000 में 3300 घटा दीजिए। 6000, ये बेसिक मेथड है। 6000 में 3300 घटा दीजिए, जो बचेंगे वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 0 0 10 में 3 गए, 7 बचे। यहाँ पर कितने बचे थे? 5 5 में 3 2, 2700, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए 2700 आ रहा है आंसर। अब चलिए हमारे पास सवाल क्या था? बेसिक तरीका बता दिया। सवाल था 100%। 100% हमने कहा था उम्मीदवार अगर हैं, चुनाव होगा, तो वोटों को, मतों को हम 100% मानेंगे। तो 100% यानी कि 20% हमारे अवैध घोषित हो गए। तो अभी बेसिक मेथड लगा रहे हैं, 80% वैध मान के और जल्दी हो जाता, लेकिन हमने कहा ये चलो बेसिक मेथड बता दें। तो क्योंकि बेसिक मेथड नहीं बोलोगे ट्रिक भूल जाओगे। तो 20% निकाल लिया, टोटल मत 7500 थे, 7500 का 20% निकाल लिया, तो हमारे पास 1500 अवैध मत आ गए। अवैध क्यों है? क्योंकि 20% अवैध कह रहा था, तो अवैध मत हमारे पास 1500 आ गए और टोटल थे 7500। 7500 में 1500 अगर घटा दे तो 6000 हमारे पास कौन से मत आएंगे? वैध मत आएंगे। ये देखिए 6000। आप कह रहा वैध मतों का 55%, तो वैध मतों का 55% निकाल लिया, तो हमारे पास 3300 आ गए। अब 3300, 6000 पहले थे वैध मत, 3300 ये आए, तो 6000 में 3300 माइनस कर दिया, हमारे पास 2700 आ गए। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, और नोट कर लीजिए 1 मिनट के अंदर, फिर रब किए दे रहे।
चलिए अगला सवाल देखेंगे 156 नंबर। एक 156 नंबर सवाल देखेंगे। चलिए 156 नंबर सवाल है। 55 हो गया, 56। 156 नंबर सवाल है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित हुए। अवैध मत कितने हैं? 68 मत। 68 हमारे पास अवैध मत है। 68 जो है अवैध मत घोषित हुए कर दिए। जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% मत प्राप्त किए तथा 98 मतों से हार गए। देखिए हम 100% मत मानेंगे, हम ये पहले बता चुके। परसेंटेज है, चुनाव है जिसका टाइप, उसमें हम 100% मानेंगे। अब चलिए 100% हमने मान लिया। 100% वोट मत पड़े, ये क्या है? 100% मत पड़े। चलिए तो 52% मत प्राप्त किए, तो 52% इसने प्राप्त किए। तो इन्होंने कितने बात प्राप्त किए? तो 100 में 52 घटा दे तो हमारे पता चल जाएंगे इन्होंने कितने प्राप्त किए। तो 48% इन्होंने प्राप्त किया होगा, 48%। अब चलिए आगे सवाल कह रहा तथा वह 98 मतों से जीत गया। कितने मतों से जीता? 98 मतों से जीता। तो कुल वोट बताने हैं, कुल वोट कितने पड़े। चलिए हल करते हैं। आप देखिए यहाँ पर 48 और 52, 52 में 48 घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 4%। कितना आ जाएगा? 4%। अब यही 4% की वैल्यू हमें 98 के बराबर है, तो 1% की वैल्यू किसके बराबर होगी? 98/4 के बराबर होगी। अगर 1 की वैल्यू निकालें तो 98/4 इंटू 100 होगी। तो 4 1 के 4, 25 को 100। अब इसे हल करेंगे तो 25 अट्ठे 200, हासिल आवे 20, 25 नवैया 225, और 225 और 20, 225 और 20 हो जाएंगे 245। तो हमारे पास 2450 आ गए। ये 2450 क्या है? ये अभी आंसर नहीं आया है, ये तो अब चलिए सवाल देखेंगे पहले 156 नंबर। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित हुए। 68 मत जो है अवैध घोषित कर दिए गए। जीतने वाले उम्मीदवार ने 52%, जीतने वाले ने 52%, तो हारने वाले ने 48% मत 98 मतों से जीत गया। 98 मतों से जीत गया तो कुल कितने वोट पड़े? तो हमने देखा कि 52% पहले थे, 48 बाद में, 4% की कमी, 4 की कमी है। 4% बराबर 98 के, तो 1% बराबर 98/4। तो 1 बराबर 98/4 इंटू 100 हल कर लिया, 2450 आ गए। अब ये देखिए 2450 तो आ गए टोटल, मगर 68 मत क्या थे? अवैध घोषित थे। तो इसमें हम 68 जोड़ देंगे। जब 68 जोड़ दोगे तो 8 8 के 8 8 8 हो जाएगा, 6 5 11 का 1 हो जाएगा, 4 1 5, 2518 मत। देखिए क्या आंसर है? 2518। ऑप्शन नंबर ए सही, 2518 मत, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये 68 में जो अवैध थे वो इसमें जोड़ देंगे तो हमारे 2518 मत हो जाएंगे। चलिए नोट कर लीजिए। फिर अगला सवाल चलिए 157 नंबर सवाल है। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मत मिले, यदि कुल मत 15,200 हों तथा 15% अवैध मत घोषित कर दिए गए हों, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। चलिए पहले कह रहा अवैध मत कितने? 15% अवैध मत। तो अवैध मत लिख लीजिए। अवैध मत कितने परसेंट? 15%। कितने में? 15,200 में। तो 15,200 का 15% या अवैध घोषित हो गए तो वैध मत निकाल ली पहले। तो 15 दूना 30, हासिल आवे 3, 15 25 75, 3 78, हासिल आवे 7, 15 के 15 7, 2280 मत क्या है? अवैध है। तो वैध मत कितने हैं? देखिए वैध मत, अवैध है तो वैध कितने हैं? 15,200 टोटल थे, टोटल 15,200 थे, माइनस 2280 क्या है? अवैध है। तो इन्हें 2280 घटा दे तो वैध मत हमें टोटल पता चल जाएंगे कितने। तो चलिए अब इसमें कम करते हैं तो 0 बचेगा, इसमें 0 बचेगा। 15,200 में 2280 का घटाना है तो 0 बचेगा। एक हाफिल 10 10 में
8 2 बचेंगे, यहाँ बचेगा 11 9, यहाँ पर 14 14 में 2 12,920। तो टोटल हमारे पास 12,920 क्या है। ये कौन से मत हैं, ये हमारे पास है वैध मत। अब कह रहा है, आप सवाल आगे देखिए, सवाल आगे कह रहा है कि 55% मत मिले। ऐसे टोटल वैध मतों के 55%, वैध मत कितने 12,920 हैं, इनका 55% निकाल लो। 55%, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब देखिए 5 से कटे 11 5 55 होगा, 5 दूना 10 होगा, फिर 2 से कटे 2 छाक 12 होगा, 2 चौको 8 होगा, 2 छाक 12 होगा, तो 646 इंटू 11 कर देंगे। तो 11 छक्का 66 होगा, 11 चौक 44 44, 11 छक्का 66 हासिल आवे 6, 11 चौक 44 44 6 50 हासिल आवे 5, 11 5 55, 11 छक 11 चौक 44 50, 11 छक्का 66 71, 7106 आ गए। अच्छा, हमारे पास वैध मत थे कितने 12,920, 12,920 थे, जिसमें 7106 निकाल देंगे तो कितने बचेंगे 71, यानी कि 7106 कम कर दीजिए तो 4 बचेंगे, और यहाँ 1 बचेगा, 8 बचेंगे, 5 बचेंगे, 5814। देखते हैं आंसर आ रहा है। सवाल नंबर 157 आ रहा 5814। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर डी। हमारे पास अवैध मत दिए थे, सवाल समझ लीजिए एक बार और। अवैध मत 15% थे। टोटल मत हमारे पास 15,200 थे। 15,200 का 15% निकाले तो ये कितने मत है 2280 निकले। ये क्या है अवैध मत है। तो वैध मत कितने 15,200 में 2280 अवैध है, तो 2280 15,200 में घटा दे तो 12,920 ये क्या है वैध मत है। वैध मतों का 55% निकालने तो हमारे पास कितना आ जाएगा 55% निकालेंगे 7106 आ जाएगा। अच्छा, 7106 जो है वो 12,920 में घटा देंगे, 12,920 में 7106 कम कर देंगे तो 5814 आंसर यही हमारा आ जाएगा। नोट कर लीजिए। चलिए अगला सवाल 158 नंबर। अगला सवाल है 158 नंबर सवाल है 158 नंबर। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को 71%, 2 थे 100% हम वोट मानेंगे। अच्छा, 2 उम्मीदवार थे तो एक उम्मीदवार ये रहा होगा, एक ये रहा होगा, ये हम 100% मान लिए टोटल मत। चलिए 7 कह रहा है 71% मत मिलते हैं, इसे 71% मिलते हैं, तो बताओ इसे कितने मिलेंगे 29% मिलेंगे। ये जानते हो कैसे हो रहा कि एक अगर 100 इसे मिले, टोटल 100 है, और 71% इसे मिलेगा, 100 में 71 कम करते 29% इन्हें मिले होंगे। तो चलिए 29% इन्हें मिले हैं, तो कह रहा है यदि वह 756 मतों से चुनाव जीतता है, 756 से चुनाव जीतता है, तो कुल मत बताने हैं। कुल मत कितने पड़े ये बताना है। चलिए तो इसका अंतर कर लीजिए, कितने का अंतर है, तो 71 में 29 को घटा लीजिए तो 11 9 2, यहाँ पर 6 बचे 4, 42 का अंतर। तो यहाँ पर अंतर कितने का है 42%, और जो 42 का अंतर है वही 756 के बराबर है। जो 42 का अंतर है वही 756 के बराबर, तो 42 यानी कि 1% बराबर आ जाएगा। 42 के 42 18 बार जाएगा, हाँ 18 बार जाएगा। तो अब देखिए 1% बराबर 18 के हैं, तो 100 बराबर किसके होगा 1800 के, यही आंसर हो जाएगा। तो कुल मत हमें बताने थे, कुल मत 1800 पढ़े। देखते हैं सर 158 नंबर, हाँ 1800 आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी। नोट कर लीजिए।
चलिए अगला सवाल देखते हैं। 159 नंबर। 159 नंबर सवाल। 154 से 159 के बीच थे, जो लास्ट सवाल है 159 नंबर। 159 नंबर लास्ट सवाल। चलिए, दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 52% तथा मिले। अच्छा, वैध मतों का कुल कह रहा है 52% मत मिले तथा कुल मतों के 25% मत अवैध हैं। यदि कुल मतों की संख्या 8400 है तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। अब चलिए, सवाल बढ़िया है। दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 52% मत मिले तो टोटल मत हमारे पास 8400 है। देखिए एकदम बेसिक से 8400 है, जिसमें 25% क्या है, अवैध है। तो 25% पहले अवैध निकाल दीजिए, कितने हैं, 25% मत अवैध है। तो 25 के 25, 25 चौको 100, 4 इक्के 4, 4 इक्के 4, 4 दूना 8, 4 इक्के 4, 2100 मत हमारे क्या है, अवैध है। 2100 मत हमारे अवैध हैं। तो वैध मत कितने हैं। अच्छा, हमारे पास टोटल मत कितने, वैध मत निकालेंगे। टोटल मत हमारे पास कितने थे, टोटल मत हमारे पास 8400 थे। 8400 में 2100 अवैध हैं, तो अब टोटल कितने वैध मत हैं, तो 6300। एक बार घटाना चेक कर लेते हैं, 3 6, 6300 मत ये क्या है, ये मत वैध मत है। आप कह रहा है वैध मतों के 55%, वैध मतों के 52% मत मिले। अच्छा, 52 मिले ना, तो 6300 का 52 निकाल लीजिए, और नहीं तो 100 में 52 को कम कर दीजिए, 48 निकाल लीजिए। इसका निकाल लीजिए 48%, या बाद में घटाना पड़ेगा तो डायरेक्ट हम 48% निकालते हैं। कैसे कि हमारे पास 52% कह रहा है, कितने 52% मत मिले, वैध मतों के 52%। तो 52 मिले, 100 में 52 घट जाएंगे, 48% मिले, तो 0 से 0, 0 से 0 कट जाएगा। 63 इंटू 48 कर लीजिए। देखिए 8 तो 24 के 4, हासिल आवे 2, 8 छंग 48, 48 2 50, 8 तो 24 के 4, हासिल आवे 2, 8 छंग 48, 2 50, 4 ते 12 के 2, हासिल आवा 1, 6 चौक 24 1 25, 4 ते 12 का 2, हासिल आवा 1, 6 चौक 24 1 25, 4 2 5 5 10 का 0, हासिल आवा 1 2 1, 3024। देखते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट। चलिए नोट कर लीजिए आप लोग। अगर वीडियो समझ आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। बढ़िया टॉपिक था हमारा, चुनाव पर आधारित प्रश्न थे जो कि RS अग्रवाल से रिलेटेड थे, RS अग्रवाल से रिलेटेड थे। सवाल नंबर 154 से 159 के बीच थे। इसी तरह के नए नए कॉन्सेप्ट साथ हम अगला वीडियो फिर परसेंटेज पर आधारित कोई नया टॉपिक फिर लेके आएंगे, नया टाइप लेके आएंगे। चलिए आज की क्लास यहीं तक।